जी हाँ फ्रेंड, स्वागत है सभी का हमारे अप्लाइड साइंस सोल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने कंप्यूटर जीके शुरू किया है, उसमें आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर शब्दावली। हमने पिछले 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्दावली। एप्लीकेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम जो निश्चित कार्य ही करता हो, एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाता है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग या डेटा प्रबंध अथवा अकाउंटिंग का कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर। इनमें वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड, डेटाबेस प्रबंधन के लिए विजुअल फॉक्स प्रो, डिजाइनिंग के लिए एडोब फोटोशॉप और अकाउंटिंग के लिए टैली प्रसिद्ध एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इन्हें सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। बीट इलेक्ट्रॉनिक डेटा को मापने की एक यूनिट बीट कहलाती है। एक बीट 0 और 1 कोई एक होती है। यह बीट की संख्या पर निर्भर करता है कि वह कितना डेटा अपने स्टोर में करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए 8 बीट में 16 बीट की तुलना में कम डेटा समा पाएगा। 4 बीट मिलकर एक निब्बल का निर्माण करते हैं। 8 बीट मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। हम देखेंगे बूट। बूट कंप्यूटर को कार्यावस्था में लाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाने वाला प्रारंभिक कार्य बूट कहलाता है। बग कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में एरर के कारण को बग कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई प्रोग्राम गलत परिणाम देने लगे तो यह कहा जा सकता है कि इस प्रोग्राम में बग है। बग को निकालने अर्थात एरर को हटाने को डीबग कहा जाता है। बाइट कुल 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करती है। किसी भी ASCII कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए एक बाइट खर्च होती है। कैश मेमोरी का एक ही भाग जिसे अस्थायी स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है, कैश कहलाता है। इसमें वे डेटा रखे जाते हैं जिसकी बार बार ज़रूरत होती है। इससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति में वृद्धि होती है। कैश कई स्तर पर होता है। सामान्यतः जिस कैश की बात की जाती है उसकी गति रैम से अधिक किंतु प्रोसेसर से कम होती है। इसका कार्य प्रोसेसर एवं रैम के मध्य एक पूल की भांति कार्य करना है ताकि दोनों को प्रोसेसिंग गति में अंतर को पाटा जा सके। CD-ROM म्यूजिक CD जैसी CD जिस पर डेटा स्टोर किया जा सकता है CD-ROM कहलाता है। एक CD पर फ्लॉपी की तुलना में काफ़ी अधिक डेटा स्टोर हो सकता है। इस पर डेटा लिखने एवं डेटा पढ़ने के लिए CD ड्राइव एवं राइडर की आवश्यकता होती है। चिप यह एक पतली चिप होती है जिस पर विशेष प्रक्रिया से सर्किट बनाए जाते हैं। यह प्रायः सिलिकॉन की बनी होती है। महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो चिप होती है हमेशा सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन के स्थान पर गैलियम ऑक्साइड चिप तथा प्रोटीन चिप, बायोचिप भी कहा जाता है, पर अनुसंधान चल रहा है। कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर के कार्य निर्देशन के लिए निम्न या उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए आदेशों की श्रृंखला कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाती है। कंपाइलर वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, कंप्यूटर कहलाता है। CPU इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है इसे। यह कंप्यूटर का दिलो दिमाग कहलाता है। समस्त मुख्य प्रोसेसिंग यहीं पर होता है। P3i, P4, AMD, अल्थॉन आदि CPU के कुछ उदाहरण हैं। कर्सर की कीबोर्ड पर पाए जाने वाले वे बटन जिस पर तीर के निशान बने होते हैं कर्सर की कहलाता है। इनका प्रयोग स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है। डेटाबेस डेटा का संग्रह जिसमें फ़ोन बुक से लेकर कंपनी के इन्वेंटरी प्रबंधन से संबंधित डेटा तक शामिल हो, डेटाबेस कहलाता है। एरर मैसेज किसी सॉफ्टवेयर द्वारा किसी गड़बड़ी के बारे में दर्शाया जाने वाला संदेश एरर मैसेज कहलाता है। यह एरर कई प्रकार के बारे में जानकारी भी देता है। फाइल डेटा का वह संग्रह जिसे किसी नाम से सेव किया जाता है, फाइल कहलाता है। उदाहरण के लिए आपकी सैलरी शीट हो सकती है या कोई MP3 गाना भी हो सकता है। फ्लॉपी डिस्क यह डेटा स्टोर करने के लिए एक माध्यम है। आकार में काफ़ी छोटा होने के कारण इसे पॉकेट में आसानी से रखा जा सकता है। आज अधिकतर 3.5 इंच आकार के फ्लॉपी डिस्क प्रयोग में लाई जा सकती है जिसमें काफ़ी कम डेटा स्टोर हो पाता है। गीगाबाइट
124 मेगाबाइट को गीगाबाइट कहा जाता है। 1 मेगाबाइट में 1024 गुणे 1024 बाइट्स होती है। आजकल हार्ड डिस्क का आकार भी गीगाबाइट्स में ही होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म है एक विजुअल इंटरफेस जो फाइलों, कमांड्स और सॉफ्टवेयर आदि को आइकन के रूप में दर्शाता है। इस आइकन को माउस जैसे किसी पॉइंटिंग डिवाइस के माध्यम से चुना एवं प्रयोग किया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज वातावरण में उपलब्ध हैं, जिसमें एक यूजर आइकन्स पर क्लिक करते हुए कार्य करता है। हैकर, जानबूझकर दूसरों का कंप्यूटर खराब करने वाला व्यक्ति हैकर कहलाता है। हार्ड डिस्क, यह डेटा स्टोरेज के लिए एक डिवाइस है जिसे सामान्य कैबिनेट के भीतर रखा जाता है। इस पर काफ़ी डेटा स्टोर किया जा सकता है। चूँकि हार्ड डिस्क अलग अलग आकारों में आती है, अतः एक यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका चुनाव कर सकता है। हार्डवेयर, कंप्यूटर का भौतिक भाग जिसे देखा या छुआ जा सकता है, हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण में मॉनिटर और कीबोर्ड हार्डवेयर हैं। आइकन, स्क्रीन पर दर्शित छोटे ग्राफिकल चिन्ह को जो किसी प्रोग्राम या कमांड के फाइल को इंगित करते हैं, आइकन कहलाता है। इन्हें चुनने के लिए यूजर को इन आइकन पर माउस पॉइंटर रखते हुए क्लिक करना होता है। मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज में 10 लाख चक्र प्रति सेकंड दर्शाती है। माइक्रो प्रोसेसर की गति को क्लॉक स्पीड से मापा जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक माइक्रो प्रोसेसर 200 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है तो वह 20 करोड़ चक्र प्रति सेकंड रन करता है। इससे यह भी जाना जाता है कि प्रोसेसर कितना शक्तिशाली है। मेमोरी सिस्टम, वह स्थान जहां कंप्यूटर डेटा या प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रखता है, मेमोरी सिस्टम कहलाता है। सामान्यतः मेमोरी से आशय रैम है। मॉडेम, वह डिवाइस जो डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल प्रणाली में आने वाला सिंगल एवं एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित कर सके, मॉडेम कहलाता है। इसे टेलीफोन के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ने का काम किया जाता है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए भी मॉडेम की ज़रूरत होती है। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड कंप्यूटर के कैबिनेट के भीतर का मुख्य बोर्ड जिस पर CPU, मेमोरी व अन्य सर्किट बने होते हैं, मदरबोर्ड कहलाता है। इसी पर अन्य कार्ड भी लगाए जा सकते हैं। नेटवर्क, विभिन्न कंप्यूटरों का एक जाल जिसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे से केबल या अन्य माध्यम से जुड़े रहते हैं, नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क का फ़ायदा यह होता है कि यूजर अपने फाइल को शेयर कर सकता है ताकि वो अन्य यूजर को उसका उपयोग कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम, वह सॉफ्टवेयर जो आधारभूत सिस्टम कार्य करने में सक्षम हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इन आधारभूत सिस्टम कार्यों में डेस्क से डेटा पढ़ना, डिस्क पर डेटा लिखना, रिसोर्सेज प्रबंधन आदि सम्मिलित है। इसके उदाहरण है विंडोज, लाइनेक्स। पेरिफेरल, कंप्यूटर के अतिरिक्त रूप से लगने वाले हार्डवेयर डिवाइसों को पेरिफेरल कहा जाता है। कंप्यूटर को काम में लाने के लिए इस भाग का होना आवश्यक नहीं होता है। पिक्सल, किसी भी इमेज का सबसे छोटा भाग पिक्सल कहलाता है। एक मॉनिटर एक पिक्सल एक महीन डॉट के रूप में होता है। यदि विभिन्न डॉट मिलकर एक इमेज का निर्माण करती हैं। एक निश्चित जगह पर जितने पिक्सल होंगे, इमेज क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। पॉइंटर, माउस के द्वारा नियंत्रित किया जाने वाला अवयव जो स्क्रीन पर दर्शित होता है, पॉइंटर कहलाता है। जिस दिशा में माउस को माउस पैड पर मूव किया जाता है, उसी दिशा में पॉइंटर भी घूमता है। पोर्ट, यह एक कनेक्टर होता है जो बाहर के डिवाइसों को मदरबोर्ड से जोड़ता है, जैसे कि पैरेलल पोर्ट या सीरियल पोर्ट या USB पोर्ट। रैम का विस्तार रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह वह स्थान है जहां पर प्रोसेसिंग में काम आने वाले डेटा को अस्थायी रूप में रखा जाता है। यह मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है। इसे जैसे ही पावर मिलना बंद होता है, वैसे इसका कंटेंट भी समाप्त हो जाता है। इसे मेगाबाइट्स में मापा जाता है। रोम, विस्तार में से रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। यह मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है जो विद्युत समाप्ति होने पर भी लुप्त नहीं होती है। रिबूट, जहां बूटिंग से आशय कंप्यूटर को बंद अवस्था में जागृत अवस्था में लाना है, वहीं रिबूट से आशय कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करने से है।
ऐसा तब किया जाता है जबकि कंप्यूटर के बीच में ही कार्य करना बंद कर दिया हो या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो। साउंड कार्ड, यह ऐसा एक्सपेंशन कार्ड है जो कि पर्सनल कंप्यूटर में साउंड पर कार्य करने की क्षमता जोड़ता है। स्कैनर, यह एक ऐसी डिवाइस है जो कि ग्राफिक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित कर देता है, स्कैनर कहलाता है। सिस्टम यूनिट, डेस्कटॉप पीसी का बॉक्सनुमा कैबिनेट भाग सिस्टम यूनिट कहलाता है। इसके अंदर मदरबोर्ड एवं अन्य चिप भी होती हैं। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन वह कंप्यूटर जिसमें कि कीबोर्ड के बजाय मॉनिटर को छूकर कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। वायरस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी कंप्यूटर के डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया हो। वायरस सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।